नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। अंजू, अरे प्रतीक, क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला है, बनी या नहीं? प्रतीक, ला रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। वो दूध लेने गया तो वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। अंजू, अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मटर पोहा और वेज सैंडविच बना देना। अंजू को घर के काम करने पसंद नहीं थे। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और प्रतीक ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण प्रतीक ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन अंजू, प्रतीक, अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए, हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची लगा लो और सुबह जल्दी उठकर आलू पूड़ी बनाकर पैक कर लेना। मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा, रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। प्रतीक, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूंगा। अंजू खर्राटे लेकर सो जाती है। प्रतीक बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेट कर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। अंजू अपने आप को संवारने में लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। पूरी अटैची प्रतीक तैयार करता है और दोनों शादी में गुजरात पहुंचते हैं। अंजू प्रतीक को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। प्रतीक बेचारा अकेला ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। गार्ड से 1 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। प्रतीक, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? गार्ड, देखने से तो अब आप ही बोले जो भी हैं, तुम ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, समझे? अंदर बड़े बड़े लोग ने होटल के कमरे बुक किए हुए हैं। पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो? प्रतीक फोन पर, अंजू तुम कहो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। अंजू, अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। अंजू गार्ड से, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? अंजू की दोस्त, सारी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। गार्ड, सारी सर, आपको पहचान नहीं पाए। अंजू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो, करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। प्रतीक बेचारा चुपचाप अंजू की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता या नए कपड़े खरीद पाता। प्रतीक सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता है और अब अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में भी अंजू ने प्रतीक को नौकर बनाकर रखा हुआ था। अंजू, प्रतीक, मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना, मैं तब तक यहाँ चेयर पर बैठी हूँ। प्रतीक की दोस्त, तू तो सही है अंजू, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं। अंजू, वही तो, हस्बैंड को कितने दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इसी बात को गांठ बांध ले, शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, हस्बैंड से करवाना। अंजू की दोस्त, पागल हो रही है क्या? मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं जो घर के काम करे, वो तो 1 गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे प्रतीक जीजू जैसा हस्बैंड मिला। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चू तक नहीं करते। काजल की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद प्रतीक और अंजू वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। प्रतीक को कुछ दिनों में बुखार था, पर वो इस बारे में अंजू से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। अंजू उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें काफ़ी दिनों से बुखार है, जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और इसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शरीर से काम लिया था? अंजू मन में, मैं डॉक्टर से कैसे कहूँ कि ऑफिस के साथ सारे घर का काम प्रतीक अकेले ही करते हैं।
मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी वजह से प्रतीक की आज ये हालत है। अंजू: डॉक्टर, हाँ, वो कुछ काम का स्ट्रेस प्रतीक के ऊपर ज़्यादा आ गया था। डॉक्टर: देखिए, जो भी है, पर कम से कम प्रतीक को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे। प्रतीक की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप तो उनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। अंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो प्रतीक का बहुत ध्यान रखने लगती थी। घर का सारा काम करके वो प्रतीक के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना, फ्रूट सब तैयार करके ले जाती थी। धीरे धीरे प्रतीक ठीक होने लगा और उसे छुट्टी मिल जाती है। प्रतीक घर जाता है। एक सुबह अंजू: प्रतीक, जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूँगी और तुम मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बता देना कि लंच कैसा बना है। प्रतीक: अंजू, तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें इतना सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा। अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूँगा। अंजू: प्रतीक, मैं नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ प्रतीक, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती, बल्कि दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई। तो दोस्तों, हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।